हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके जो नाटक हैं अनुदूतित और मौलिक नाटक, उनका वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि अनुदूतित और मौलिक नाटकों से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और इनको कैसे याद रखना है और अनुदूतित और मौलिक नाटक कौन से हैं, इसका वर्णन इस क्लास में हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले उनके नाटकों के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में 1850 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु उनकी जो का जन्म जो हुआ था वह 1850 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और इनकी जो विद्या सुंदर नाटक बंगला में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया था। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज जो है इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। अब देखते हैं कि भारतेंदु को हरिश्चंद्र जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक प्रवर्तक साहित्यकार जो है माना जाता है। साहित्यकारों ने भारतेंदु जी की उपाधि जो है उनको 1880 में दी थी। कब दी थी? साहित्यकारों के द्वारा भारतेंदु जी को जो उपाधि दी गई थी वो 1880 में दी गई थी। भारतेंदु जो हैं वो रसा उपनाम से लिखते थे। भारतेंदु को लेखन की जो प्रेरणा बांग्ला साहित्य से मिली थी। किससे मिली थी? भारतेंदु जी को जो लेखन की जो प्रेरणा मिली थी वो बांग्ला साहित्य से मिली थी। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है यह इन्होंने बलिया अधिवेशन 1873 में कहा था। किसने कहा था? कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन इन्होंने बलिया अधिवेशन 1873 में कहा था। भारतेंदु की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? भारतेंदु जी को भारतेंदु की जो उपाधि दी थी यह केसर नारायण ने दी थी। किसने दी थी? भारतेंदु जी को भारतेंदु जी की जो उपाधि थी वो केसर नारायण ने दी थी। ये जो है ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको कहीं भी आसानी से पता नहीं मिल सकता कि भारतेंदु को जो भारतेंदु की उपाधि दी थी वो केसर नारायण ने दी थी। अब देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक थे वो कौन कौन से हैं। तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो हैं अनुदूतित नाटक और दूसरे हैं एक हैं अनुदूतित नाटक और दूसरे हैं
मौलिक नाटक। तो अनुदूतित नाटक जो हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाटक देखते हैं कि विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो है ये 1868 में रचित एक मौलिक नाटक है। कैसा है? विद्या जो सुंदर है वो एक अनुदूतित नाटक है जो कि 1868 में रचित है। दूसरा है रत्नावली। रत्नावली जो है ये भी 1868 में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदूतित नाटक है। नंबर 3 है पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन जो है ये 1872 ईस्वी में रचित जो है कैसा है? अनुदूतित नाटक है। तो पाखंड विखंडन धनंजय विजय जो है ये रचित नाटक है। नंबर 4 देखते हैं धनंजय विजय। धनंजय विजय जो है ये 1873 में, किसमें? धनंजय विजय जो है ये 1873 में रचित अनुदूतित नाटक है। नंबर 5 देखते हैं कपूर मंजरी जो है ये कपूर मंजरी 1875 में, कपूर मंजरी जो है 1875 में रचित अनुदूतित नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत जननी। भारत जननी जो है ये 1877 में रचित अनुदूतित नाटक है। नेक्स्ट है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु जो नाटक है वह 1880 में रचित दुर्लभ बंधु नाटक है। तो इन अनुदूतित नाटकों को हमने कैसे याद करना है, तो इन्हें हमने याद करने की एक ट्रिक बनाई है कि विद्या रत्न को पाखंड मंजूर है। विद्या रत्न को पाखंड मंजूर है क्योंकि भारत में मुद्रा दुर्लभ है। तो ये इन्हें हम अनुदूतित नाटकों को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि विद्या रत्न को पाखंड मंजूर है। क्या है? विद्या रत्न को पाखंड मंजूर है क्योंकि भारत में मुद्रा क्या है? दुर्लभ है। विद्या से मतलब है विद्या सुंदर। विद्या से मतलब है विद्या सुंदर। रत्न से मतलब है रत्नावली। पाखंड से मतलब है पाखंड विखंडन। और हाँ, यहाँ पर बीच में रह गया पाखंड। विद्या को पाखंड धन मंजूर है, तो यहाँ धनंजय रह गया है। पाखंड से है पाखंड विखंडन और मंजूर से है कपूर मंजरी। भारत से है भारत जननी और दुर्लभ बंधु से है दुर्लभ बंधु। अभी इसके बीच में एक मुद्रा राक्षस, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक और है इसमें। जो एक और अनुदूतित नाटक है वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है यह भी एक अनुदूतित नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, तो वह है नंबर 1 है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक
हिंसा हिंसा न भवति, यह जो है 1873 में रचित एक मौलिक नाटक है। नंबर 2 देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र जो है यह 1875 में रचित एक मौलिक नाटक है। क्या है? सत्य हरिश्चंद्र जो है यह 1875 में रचित एक मौलिक नाटक है। नंबर 3 है श्री चंद्रावली नाटिका, जो कि 1876 में रचित है। कौन सा? श्री चंद्रावली जो नाटिका है यह 1876 में रचित नाटक है। नंबर 4 देखते हैं विस्यस विस्मोसदम जो है यह 1876 में रचित मौलिक नाटक है। इसमें देसी राजाओं का कुचक्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुर्दशा जो है यह 1880 में रचित एक नाट्य रासक है। कैसा है? भारत दुर्दशा जो है 1880 में रचित एक नाट्य रासक है। इसमें भारत दुर्दशा का वर्णन जो है 6 अंकों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नील देवी। नील देवी जो है यह 1881 में रचित क्या है? नील देवी एक गीति नाट्य है जो कि मौलिक नाटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है यह भी 1881 में रचित एक मौलिक नाटक है। इसका वर्णन भी 6 अंकों में किया गया है। अंधेर नगरी के अंतर्गत भ्रष्ट शासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी जो है यह 1875 ईस्वी में रचित मौलिक नाटक है। और नेक्स्ट देखते हैं सती प्रताप। सती प्रताप जो है यह 1883 में रचित मौलिक नाटक है। इसमें गीति रूपक अधूरा नाटक है। सती प्रताप कैसा है? गीति रूपक अधूरा नाटक है, जिससे राधा कृष्णदास के द्वारा बुरा किया गया है। तो एक बार और देखते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विस्वस विस्मोसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये जो हैं मौलिक नाटक हैं। तो अक्सर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक नाटक कौन सा है और अनुदूतित नाटक कौन से हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से याद रखें कि मौलिक नाटक कौन से हैं और अनुदूतित नाटक कौन से हैं। यदि दोनों को याद न कर सकें तो अनुदूतित नाटकों को याद कर लें या मौलिक नाटकों को याद कर लें पक्के तरीके से, तो अन्य दूसरे नाटक खुद पर खुद याद रहेंगे। अब देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु मंडल के पहले कवि हैं। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3 देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह भी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र 1856, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, बालकृष्ण भट्ट
1854, अंबिका दत्त व्यास 1858, बालकृष्ण भट्ट 1844 में हैं। कितने हैं? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था और राधा चरण गोस्वामी जी का जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था और बालकृष्ण भट्ट का 1844 में हुआ था। जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था और श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण आदि जो हैं यह भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। तो आज की क्लास में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुद्धृत नाटकों का वर्णन किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आज की क्लास कैसी रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।